आसपास जो भी अपराध होगा वो पूरी पड़ताल के साथ एनकाउंटर में देखेगा। आज के एनकाउंटर में जिन 5 बड़ी खबरों की बात होगी उनमें सबसे ऊपर है गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी का मामला। कई राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की जिम्मेदारी ली। जिसके नाम पर यूपी उत्तराखंड में मांगी गई रंगदारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर कसा शिकंजा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हड़कंप मच गया था और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस दौरान बार बार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस बात का दावा करता रहा कि उसके ही इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, जिसके बाद से देश की एजेंसी गोल्डी बराड़ को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर अपने गैंग को चलाता रहा, जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर पाना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कस चुका है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि कैलिफोर्निया पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वो छटपटाने लगा है। गोल्डी बराड़ को डर है कि कहीं उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न कर दिया जाए। दावा किया गया है कि 20 नवंबर को पुलिस ने गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया। कैलिफोर्निया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया को इससे पहले कनाडा में ट्रक ड्राइवर बनकर रह रहा था गोल्डी बराड़। लंबे वक्त से गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा था और वहीं रहकर वो अपने गैंग को चला रहा था। पंजाब और उसके आसपास के कई राज्यों में गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने कई वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खुद गोल्डी बराड़ दहशत में आ गया था। दावा किया जा रहा है कि जिस देश में गोल्डी बराड़ रहा, जहां से बैठकर वो अपराध का साम्राज्य चलाता रहा, उसी देश में उसे खतरा महसूस होने लगा था। क्योंकि कनाडा में सिद्धू मूसेवाला के फैंस की तादाद अच्छी खासी है, तो वहीं मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बिया गैंग की रेडार पर भी गोल्डी बराड़ आ गया था। गोल्डी बराड़ को डर सताने लगा था कहीं उसका काम तमाम न कर दे, इसलिए गोल्डी बराड़ ने अपना ठिकाना बदल लिया। कैलिफोर्निया में बनाया नया ठिकाना, अलग अलग शहरों में बनाया सेफ हाउस। मूसेवाला हत्याकांड के बाद छोड़ दिया कनाडा। कैलिफोर्निया के कई शहरों में उसने अपने सेफ हाउस बना रखे थे। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने कैलिफोर्निया में राजनीतिक शरण पाने के लिए अपील भी की थी, जिससे अगर वो आगे जाकर कभी गिरफ्तार होता है तो उसे भारत न भेजा जाए। लेकिन अपने मंसूबों में गोल्डी बराड़ कामयाब हो पाता, उससे पहले ही उसे हिरासत में ले लिया गया। जहां गोल्डी बराड़ अब छटपटा रहा है। हिरासत में आने के बाद गोल्डी बराड़ ने 2 वकीलों से मदद मांगी है, लेकिन उसके काले कारनामों को देखते हुए एक वकील ने साफ तौर पर केस लड़ने से इनकार कर दिया। फिलहाल गोल्डी बराड़ का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, क्योंकि अब तक वो कनाडा में खुलेआम घूमता था और वहीं बैठकर अपने गुर्गों को आदेश दिया करता था और फिर गोल्डी बराड़ के एक इशारे पर उसके गुर्गे पंजाब में बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया करते थे। लेकिन अब गोल्डी बराड़ न सिर्फ पुलिस हिरासत में है, बल्कि उसके एक एक गुनाह का हिसाब होने वाला है। तो गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कैलिफोर्निया से पहले यही गोल्डी बराड़ कनाडा में रहा करता था, जहां से अपना गैंग ऑपरेट किया करता था। पंजाब का रहने वाला गोल्डी बराड़ देखते ही देखते गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बन गया। पंजाब से दिल्ली तक और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जब जब किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया,
तब पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एक गैंगस्टर के इर्द गिर्द अपनी जांच के ताने बाने को बुना, क्योंकि वो देश से दूर कनाडा में बैठे बैठे देश में बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देता रहा। लेकिन जब पंजाब के एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब हर कोई सन्न रह गया। जिसके बाद वो गैंगस्टर सामने आया था और उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतविंदर सिंह देखते ही देखते अपराध की दुनिया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से जाना जाने लगा था। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला, पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगा। गोल्डी ने बीए तक पढ़ाई की, 23 साल की उम्र में कनाडा गया। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का मन शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था और इसी उम्मीद के साथ वो कनाडा गया था। छात्र वीजा पर कनाडा गए गोल्डी बराड़ का असल मकसद कुछ और ही था, लेकिन जब वापस लौटा तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गया। बिश्नोई गैंग में शामिल होने से पहले श्री मुक्तसर साहिब और फिरोजपुर में गोल्डी बराड़ वारदातों को अंजाम देता रहा और फिर गैंग में शामिल होने के बाद ये उसका पेशा बन गया, जिसकी वजह से पुलिस के साथ साथ गोल्डी बराड़ पंजाब में एक्टिव कई गैंग के निशाने पर आ गया। इस दौरान साल 2021 में गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बताया जाता है कि गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया था। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिश्नोई गैंग पूरी तरीके से बिखरने लगा था, लेकिन फिर गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर इस गैंग को जिंदा कर दिया। गोल्डी बराड़ ने कई राज्यों में नेटवर्क फैलाया, गैंग में कई शूटर को शामिल किया। अलग अलग राज्यों में वारदात के पीछे गोल्डी बराड़ का हाथ रहा। जाता है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से इशारा करता था और गोल्डी बराड़ उन तमाम वारदातों को अंजाम देता था। और शायद यही बड़ी वजह है कि सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान समेत आसपास के कई सारे प्रदेशों में गोल्डी बराड़ कई सारी वारदातों को अंजाम दे चुका था। गोल्डी बराड़ धीरे धीरे करके बड़ा अपराधी बन गया और कई सारी साजिशों का हिस्सा बना। देश के कई हिस्सों में देखते ही देखते गोल्डी बराड़ ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल रहे। ये नेटवर्क गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठे बैठे खड़ा कर दिया, यानी पंजाब से लेकर दिल्ली तक और महाराष्ट्र तक गोल्डी बराड़ की पकड़ मजबूत होती गई, जिसके बाद उसने कई देशों में अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। दावा किया जाता है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इतना डर गया कि कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया में अपना नया ठिकाना बना लिया। गोल्डी बराड़ का कई देशों में भी नेटवर्क फैला हुआ है, कनाडा, कैलिफोर्निया, दुबई, फिलीपींस, अजरबैजान, केन्या, कजाकिस्तान। फिलहाल बिश्नोई गैंग की कमान पूरी तरीके से गोल्डी बराड़ संभाल रहा है, जिसने इसी साल 29 मई को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग रची थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। ये कैसे ही शातिर कपल के खूनी प्लान को डिकोड किया है पुलिस ने। जब पुलिस के हाथ खूनी कपल तक पहुंचे, ग्रेटर नोएडा में हुए हेमा मर्डर केस में पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद सनसनीखेज है। मर्डर की प्लानिंग में कत्ल की रिक्वायरमेंट, कातिल कपल की खूनी इश्क कहानी, रिश्तेदारों के मर्डर के लिए बेगुनाह को मार डाला। नोएडा में हेमा चौधरी मर्डर की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे एक लड़की पायल का नाम आया, साथ ही उसका प्रेमी अजय भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी और इसके पीछे पायल अपने रिश्तेदारों को गुनहगार मानती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने अपने रिश्तेदारों से उधार कर्ज लिया था। कत्ल की तमाम वारदातें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन इस कपल का कबूलनामा कत्ल की वो कहानी सुनाता है जो आपकी रूह कपा देगी। रिश्तेदारों को रास्ते से हटाने के लिए इस कपल को जरूरत पड़ी एक ऐसा कत्ल करने की जो गुनाह से पहले ही इन्हें कानून की नजरों में डेड साबित कर सके। थाना बिसरक पर एक ये हेमा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं।
कुछ महीने पूर्व शुरू हुई, जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। कत्ल की कहानी में दो किरदार हैं, पायल भाटी और उसका प्रेमी अजय। इन किरदारों के बारे में कुछ बताएं, उसके पहले इनके जुर्म पर एक नजर डाल लीजिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी के बड़पुरा गांव में रहने वाली पायल भाटी ने प्रेमी संग मिलकर हेमा चौधरी की घर बुलाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हेमा के चेहरे पर गर्म तेल डालकर पहचान मिटाने का प्रयास किया। हेमा के हाथ की नस काटकर अपने कपड़े पहना दिए। शव के पास पायल के नाम का सुसाइड नोट छोड़कर ये दोनों फरार हो गए। सुसाइड नोट पढ़कर परिजनों ने पायल का शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हेमा का गुनाह बस इतना था कि वो पायल की जैसी कदकाठी वाली थी और पायल ने हेमा को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो दुनिया की नजर में मर जाए। इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले यह ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने अब सवाल था कि पायल खुद को मरा हुआ क्यों दिखाना चाहती थी। पुलिस ने पड़ताल की तो जांच में सामने आए सच ने सभी के होश उड़ा दिए। जांच में पता चला पायल अपने रिलेटिव्स का कत्ल करना चाहती थी, क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पायल कई लोगों के कत्ल करना चाहती थी। इन कत्ल को करने के बाद पकड़े जाने का डर न रहे, इसलिए पायल ने अपनी ही मौत की साजिश रची और बेगुनाह हेमा को प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर डाला। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खौलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग, पायल और अजय, बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे, और जो इनके प्राइम टारगेट्स थे उनकी रेकी भी करी, लेकिन उनकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। पायल ने अजय के साथ मिलकर हेमा चौधरी की कत्ल करने के चंद दिन बाद ही प्रेमी के साथ शादी कर ली। इधर दोनों शादी के बंधन में बंध गए, उधर घर वालों ने मरा समझकर 21 नवंबर को उसकी तेरहवीं कर डाली। सीरियल है, कबूल है और बाकी कुछ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख के उसने इसके दिमाग में रिवेंज का प्लान चल रहा था। इसमें जब ये मिसिंग लिखी गई थी तो जो बाकी जो टेक्निकल हमारा एविडेंस होता है वो काफ़ी डिटेल में आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसको देखते हुए, कुछ कॉल्स देखते हुए, कुछ मूवमेंट्स देखते हुए, सस्पेक्ट्स की और जो मृतका है उसके मूवमेंट्स को देखते हुए चीज़ें एनालाइज करी गई, कड़ियाँ जोड़ी गई। दुनिया हेमा की मौत को पायल की मौत समझ चुकी थी, जबकि पायल अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तेदारों के कत्ल की तैयारी कर रही थी। तभी पुलिस ने लापता हेमा की तलाश शुरू की तो उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन बड़पुरा गांव में मिली, वही जगह जहां हेमा का कत्ल किया गया था। पुलिस का शक गहराया तो मोबाइल की CDR निकाली गई, जिसमें अजय और हेमा की बातचीत के सबूत मिले, और यहीं से इस केस का असली राज खुल गया। पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले यह ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया। इसके पहले कि पायल भाटी और उसका प्रेमी रिश्तेदारों के कत्ल को अंजाम देते, नोएडा पुलिस ने उस उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। अब कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला कातिल कपल सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनकाउंटर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। का